वीडियो देख के काफ़ी अच्छा लगेगा, एक बहुत ही अच्छी वैल्यू आपको मिलेगी ज़िंदगी में। और फ्रेंड्स वो ये है कि नॉर्मली हम लोग ज़िंदगी में फ्रस्ट्रेट होते हैं। मैंने सोचा कि ऐसी वीडियो बनाते हैं कि हम फ्रस्ट्रेट होते क्यों हैं या हमें स्ट्रेस होता क्यों है ज़िंदगी में। क्या ये नॉर्मल है या बहुत ही गलत चीज़ है, मानसिक बीमारी है, या ये मानसिक बीमारी कब बन जाती है? होता क्या है फ्रेंड्स कि ज़िंदगी में हमारी कुछ इच्छाएँ होती हैं, उम्मीदें होती हैं। लेकिन होता क्या है, अगर हम अपनी इच्छाओं या उम्मीदों के हिसाब से अगर मेहनत नहीं करते हैं या काम नहीं करते हैं या हमें वो चीज़ नहीं मिलती है। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं हूँ डॉक्टर रवि। मैंने मानसिक स्वास्थ्य संस्थान आगरा से एमडी साइकियाट्री में कोर्स किया है। आज फ्रेंड्स हम फिर से एक नए टॉपिक पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, जिसमें आपको वीडियो देख के काफ़ी अच्छा लगेगा, एक बहुत ही अच्छी वैल्यू आपको मिलेगी ज़िंदगी में। और फ्रेंड्स वो ये है कि नॉर्मली हम लोग ज़िंदगी में फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो मैंने सोचा कि ऐसी वीडियो बनाते हैं कि हम फ्रस्ट्रेट होते क्यों हैं या हमें स्ट्रेस होता क्यों है ज़िंदगी में। क्या ये नॉर्मल है या बहुत ही गलत चीज़ है, मानसिक बीमारी है, या ये मानसिक बीमारी कब बन जाती है, फ्रस्ट्रेट होना? हम अक्सर किसी दूसरे इंसान को बोल भी देते हैं कि वो इंसान बहुत फ्रस्ट्रेट रहता है। होता क्या है फ्रेंड्स कि ज़िंदगी में हमारी कुछ इच्छाएँ होती हैं, उम्मीदें होती हैं। लेकिन होता क्या है, अगर हम अपनी इच्छाओं या उम्मीदों के हिसाब से अगर मेहनत नहीं करते हैं या काम नहीं करते हैं या हमें वो चीज़ नहीं मिलती है, तो हमें फ्रस्ट्रेशन होने लगती है, क्योंकि हमारी कुछ उम्मीदें बन जाती हैं उस चीज़ से। हम सोचते हैं कि हमें वो चीज़ मिल जाए, या जैसे हम कोई इंसान पढ़ाई कर रहा है, अगर वो अगर पढ़ रहा है, उसका नंबर नहीं आया है, तो उसे फ्रस्ट्रेशन होगा। या कोई चीज़ चाह रहा है, कोई इंसान बॉयफ्रेंड लड़का है, चाहता है कि उसे कोई गर्लफ्रेंड बन जाए, वो चाहता है उसे मिल जाए, वो नहीं मिल पा रही, तो उसे फ्रस्ट्रेशन होगी। तो फ्रेंड्स नॉर्मली छोटी-मोटी फ्रस्ट्रेशन होना ज़िंदगी में आम बात है, क्योंकि आप अपने हिसाब से कोशिश करेंगे, नेचर कुछ और चाहती है ज़िंदगी में, तो एक लड़ाई चलती रहती है। लेकिन होता क्या फ्रेंड्स कि ज़रूरत से ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, ये बीमारी का रूप ले सकती है, मानसिक बीमारी का रूप ले सकती है। छोटी-मोटी फ्रस्ट्रेशन सबको होती है, मुझे भी होती है, क्योंकि ज़िंदगी में तनाव सबके हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी ज़िंदगी में तनाव ना हो। बड़ा से बड़ा अमीर आदमी और छोटा-छोटा आदमी की ज़िंदगी में फ्रस्ट्रेशन है। होता क्या है, फ्रस्ट्रेशन की वजह क्या होती है कि हम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से सोचते हैं। और अगर हम अपनी क्षमता के हिसाब से काम नहीं कर पाते हैं या वो चीज़ को पा नहीं पाते हैं, तो हमें फ्रस्ट्रेशन होती है। और थोड़ी बहुत फ्रस्ट्रेशन होनी भी चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से एक इंसान की पॉज़िटिव, उसकी इच्छाओं की चीज़ है। अगर किसी इंसान को कुछ इच्छा ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है, तो वो किसी चीज़ के लिए कुछ कोशिश ही नहीं करेगा। कोशिश नहीं करेगा तो वो तभी तो हारेगा, तभी तो फ्रस्ट्रेट होगा वो, कि हाँ, उसे वो चीज़ नहीं मिल पा रही है, तभी वो स्ट्रेस में आएगा। तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, हाँ, होना ज़रूरी है। लेकिन इतना भी इंसान फ्रस्ट्रेट ना हो जाए कि उसके चेहरे पे दिखने लगे लाइफ में, वो कुछ कर ही ना पाए, वो एकदम से उसके नेगेटिव थॉट्स आ जाएँ। क्योंकि फ्रेंड्स होता क्या है, हमारे ब्रेन में 2 तरह की चीज़ें होती हैं। अगर ये मानूँ मैं एग्ज़ाम्पल समझाने के लिए, कि एक अच्छा इंसान होता है ब्रेन में, एक बुरा इंसान होता है। एक गुड बॉय होता है, एक बैड बॉय होता है। तो हम जिस चीज़ को पावर देते हैं, वो चीज़ ज़्यादा बढ़ने लगती है, ताकत होने लगती है। अगर हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और अगर मान लीजिए बुरा इंसान है, हम दिन भर वही सोचेंगे, अरे यार मैं कर नहीं पाया, मैं तो बेकार आदमी, तो उसकी ताकत बढ़ती जाएगी। और जो अच्छा इंसान है हमारे दिमाग का, वो कमज़ोर होते जाएगा। वो सोचेगा, हाँ यार तुम तो सही कह रहे हो, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो फ्रेंड्स ये एक सर्किल है। तो होता क्या है, फिर धीरे-धीरे वो इंसान कुछ नहीं कर पाता है, उसके ज़िंदगी में नेगेटिव चीज़ें और होने लगती हैं। जिसे लोग, कई तरह के लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई फ्रस्ट्रेशन है ज़िंदगी में, हम कुछ करना चाहते हैं, कहीं को जाना चाहते हैं, नहीं जा पा रहे हैं लाइफ़ में, तो हम ये सोचें कि हम अपनी मेहनत करें, हम अपनी कोशिश करें। क्योंकि जो हम, एक होता है वर्ड रिग्रेट, हमें किसी चीज़ का पछतावा नहीं होना चाहिए। अगर हम अपनी कोशिश कर लेते हैं, उसके बाद भी वो काम नहीं होता है, तो कोई बात नहीं है ज़िंदगी में। अपने फ्रस्ट्रेशन को अपने शरीर पे, अपने चेहरे पे हावी नहीं होने देना है लाइफ़ में। चाहे आप अकेले जाके बैठें, या किसी अपने दोस्त से, अपनी गर्लफ्रेंड से, अपनी बीवी से, या किसी इंसान से बात कर लें जाकर चुपचाप। नहीं आपका मन कर रहा है तो शाम को जाकर टहल लें, एक किनारे जाकर बैठ जाएँ, अपने आप से बातें करें। फ्रस्ट्रेशन होना नॉर्मली ज़िंदगी में, ख़ासकर आजकल की जो भागम-भाग की जो ज़िंदगी है, जो इंसान जो करियर के पीछे या पैसे के पीछे लोग भाग रहे हैं, वहाँ एक नॉर्मल है। क्योंकि होता क्या है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि मान लीजिए मैं डॉक्टर हूँ, और अब कोई डॉक्टर 1 लाख कमा रहा है, कोई डॉक्टर 20 लाख कमा रहा है। तो जो 1 लाख डॉक्टर कमा रहा है रुपया महीने का, वो 20 लाख को देख के फ्रस्ट्रेट होगा, अरे यार वो तो 20 लाख कमा रहा है, मैं 1 लाख कमा रहा हूँ, वो तो बहुत ज़्यादा कमाता है, मैं तो कुछ नहीं कमा रहा हूँ। जबकि 1 लाख भी आज के ज़माने में कोई बहुत बुरा नहीं है। तो हमें अपने क्षमताओं को देखना चाहिए, अपनी क्षमताओं के हिसाब से मेहनत करना चाहिए, ना कि कंपेयर करके दूसरे से फ्रस्ट्रेट हो जाएँ। अगर किसी का कंपेयर ही करना है, तो उसकी अच्छी चीज़ों को कंपेयर करें, उसकी नेगेटिव चीज़ों को हटा दें।
अपने अंदर की नेगेटिव चीज़ों को देखें कि क्या अंदर में नेगेटिव चीज़ें हैं। आप अपनी कोशिश करिए, हमारे बस में अपनी कोशिश करना है, कुछ और नहीं है, हम किसी और का कुछ भी किस्मत नहीं ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स फ्रस्ट्रेशन होना, स्ट्रेस होना ज़रूरी भी है। हाँ, लेकिन उसे हमें हावी नहीं होने देना है। अगर हमारे चेहरे पे हावी हो रहा है, हमारे शरीर पे हावी हो रहा है, हमें नींद नहीं आ रही है या हमें चेहरा उदास रहने लग रहा है, तो फिर हमें दवाइयों की या काउंसलिंग की ज़रूरत है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, आपके किसी फ्रेंड के साथ, आस-पास साथ हो रहा है, तो अपने आस-पास के काउंसलर या साइकियाट्रिस्ट से दिखाएँ और दवाइयाँ लें। क्योंकि कई बार फ्रेंड्स होता क्या है कि बहुत से लोग बहुत अमीर तो होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा कुछ क्राइम कर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं और किसी को कुछ पता नहीं चल पाता है। आज के वीडियो में मैं यही बताना चाहता था कि फ्रस्ट्रेशन होना बिल्कुल नॉर्मल है। एज़ ए साइकियाट्रिस्ट मैं अपनी बात बताऊँ, मैं दूसरों के फ्रस्ट्रेशन को, स्ट्रेस को, तनाव को दूर करता हूँ, लेकिन लाइफ़ में मुझे भी फ्रस्ट्रेशन होता है। इसमें मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स होता क्या है कि अंतर क्या है एक मरीज़ में और मेरे में, कि मैं अपने फ्रस्ट्रेशन को दूर कर लेता हूँ खुद से, खुद की काउंसलिंग करके ज़िंदगी में। क्योंकि मेरे भी ज़िंदगी में कुछ लक्ष्य हैं जहाँ मुझे जाना है, कुछ पाना है। मेरे भी फैमिली स्ट्रेस हैं या फाइनेंशियल स्ट्रेस या करियर के स्ट्रेस या कोई भी तरह के स्ट्रेस जो होते हैं, या अगर होते हैं ज़िंदगी में, सबके होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ कि नहीं मेरे नहीं है तो, क्योंकि मैं इंसान नहीं हूँ, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि मैं कोई फरिश्ता हूँ कि मुझे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। साइकियाट्रिस्ट ब्रांच लेने का मेरा फ़ायदा यही है कि मैं लोगों के थॉट्स को, अपने विचारों को बहुत अच्छे से समझ पाया हूँ। मुझे ये समझ में आता है कि हाँ, मुझे प्रॉब्लम कब हो रही है, कब मैं ज़्यादा गलत सोच रहा हूँ, कब मैं सही सोच रहा हूँ। इस ब्रांच की एक ख़ासियत है। तो फ्रेंड्स फ्रस्ट्रेशन सबको होती है, बस होता क्या है किसी को दिखता है, किसी का नहीं दिखता है। ऐसा कोई इंसान नहीं है इस धरती पे कि उसको फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस चीज़ होती नहीं है। जैसे फ्रेंड्स एक छोटे से बच्चे के लिए एबीसीडी लिखना भी उसके लिए एक स्ट्रेस है, उसका एक फ्रस्ट्रेशन है। उसको अगर कोई एक टॉफ़ी नहीं मिल रहा है, उसको एक साइकिल नहीं मिल रहा है, उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए एक स्ट्रेस है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है। उसी तरह एक बड़े इंसान को उसका कोई जॉब प्लेसमेंट नहीं हो रहा तो उसके लिए एक स्ट्रेस है। स्ट्रेस तो ज़िंदगी भर रहेगा, बस हमें अपनी कोशिश करनी है। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई कमेंट हो तो बताइएगा मुझे। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।